नमस्कार दोस्तों, हम अरुणेश पांडे आप लोगों का स्टडी ऑफ मेधावी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इसी उम्मीद से आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आज 3 अगस्त 2020 है। तो आज का दिन बहुत ही खास है। आज के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है दोस्तों। तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, आज है 3 अगस्त 2020, ठीक है। तो कल के वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में भी एक क्वेश्चन रहेगा, उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो कल का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी राज्य सरकार थी दोस्तों? तो ये थी राजस्थान। तो ये कल का क्वेश्चन था और आज का भी क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे का वीडियो है, इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं? ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं? तो पहला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है मिजोरम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताते रहिए कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, कौन सा है राज्य है ये? तो ये राज्य है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना राज्य ही मोबाइल से कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू करने की घोषणा की है या शुरू कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? ठीक है दोस्तों, हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो पहला ऑप्शन है WHO, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है यूनिसेफ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कौन सा सही है इसमें? ये हो जाएगा यूनिसेफ, यानी यूनिसेफ ने ही लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कौन सा राज्य है? यह है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने ही 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है ईरान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा सही है दोस्तों इसमें? तो ये देश है ईरान, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ईरान देश ही ऐसा देश है जो भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है सिद्धेश्वर मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है उर्जित पटेल
तीसरा ऑप्शन है महेंद्र जोशी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन है वो? तो वो हैं उर्जित पटेल। ठीक है, कौन है? उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल को ही ग्रेट ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अशोक सहानी जी को, दूसरा ऑप्शन है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को, तीसरा ऑप्शन है आशीष भाटिया जी को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किनको दिया गया है दोस्तों सम्मान? यह तो यह दिया गया है अशोक सहानी जी को, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अशोक सहानी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मेद नामक अभियान शुरू किया है? ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मेद नामक अभियान शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों HDFC बैंक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, तीसरा ऑप्शन है IDBI बैंक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें होगा कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक ही कोना कोना उम्मेद नामक अभियान शुरू किया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। हाल ही में रोबिना एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी हैं, वे किस देश की हैं? ठीक है दोस्तों, हाल ही में रोबिना एसटी, उनका नाम है रोबिना एसटी, ये दुनिया की सबसे उम्रदराज वाली पायलट भी बनी हैं और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बनी हैं। तो वे किस देश की हैं? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों चीन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? ये हो जाएगा अमेरिका, यानी ये अमेरिका की थी। ठीक है, रोबिना एसटी कहाँ की थी? अमेरिका की थी। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है HP, दूसरा ऑप्शन है HCL, तीसरा ऑप्शन है TCS और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो केतन पटेल जी को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त करने वाली कंपनी कौन सी है? तो यह है दोस्तों HP। ठीक है, कौन सी है? HP कंपनी है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, हाल ही में जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है दोस्तों, हाल ही में जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों जापान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा देश है दोस्तों जिसके साथ भारत ने समझौता किया है? तो यह देश है दोस्तों ब्रिटेन। कौन सा है? ब्रिटेन। थर्ड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? ठीक है, हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो पहला ऑप्शन है फेसबुक, दूसरा ऑप्शन है एप्पल, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरामको
और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान बनी है दोस्तों? तो यह बनी है एप्पल की कंपनी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, आने वाले पेपरों में बहुत ही पूछा जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा राज्य है ये? यह राज्य है दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, ये आगे पेपरों में पूछा जा सकता है, क्योंकि परमाणु संलयन की सबसे बड़ी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है ब्राज़ील में, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस में, तीसरा ऑप्शन है रूस में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यह परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये स्थापित की जा रही है दोस्तों फ्रांस में। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अब चर्चा करते हैं कल के वीडियो का एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो कल के वीडियो का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों को समय से मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।